तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई वेब सीरीज इट्स वेलकम टू डेरी। इस सीरीज की कहानी इट्स मूवी से 27 साल पहले की है। इस हॉरर वेब सीरीज के 2 पार्ट्स रिलीज हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको पहला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें एक थिएटर में मूवी देखते हुए एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मैट है। मैट यहाँ अकेला मूवी देखने आया था और मूवी में उस समय ट्रेवल सॉन्ग चल रहा था कि तभी उस थिएटर का मैनेजर चेकिंग करने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मैट वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसने मूवी की टिकट नहीं ली थी और वह चोरी चुपके मूवी देखने आया था। और मैट को भागते हुए वो मैनेजर देख लेता है और वह भी मैट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। मैट भागते भागते थिएटर के बाहर लॉबी में एक पोस्टर के पीछे छिप जाता है, जहाँ उसे छिपते हुए थिएटर में काम करने वाली एक लड़की रोनी देख लेती है। तभी मैनेजर वहाँ आ जाता है और रोनी से मैट के बारे में पूछता है, लेकिन रोनी मैनेजर को झूठ बोल देती है कि मैट बाहर भाग गया। जहाँ मैनेजर भी मैट का पीछा करने के लिए थिएटर से बाहर चला जाता है। तभी मैट पोस्टर के पीछे से बाहर आ जाता है और थिएटर से भागकर रोड पर आ जाता है। दरअसल मैट की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, जिस वजह से मैट की फैमिली में काफी झगड़े होते थे और उसकी फैमिली में कोई भी मैट पर ध्यान नहीं देता था, जिस वजह से मैट चोरी से थिएटर में मूवी देखने आता था ताकि वह अपनी फैमिली के ट्रॉमा को भूल सके। इस सबसे परेशान होकर उसने अपने शहर, जिसका नाम डेरी था, वहाँ से दूसरे शहर जाने का फैसला किया। तभी उसे रोड पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसे रोककर मैट उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं। तब वे लोग कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ पोलैंड जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मैट देखता है कि उस गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी, उसके 2 बच्चे और उसका हस्बैंड था। मैट को देखने में ये एक अच्छे इंसान लग रहे थे, इसीलिए वह उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े समय के बाद ही मैट देखता है कि गाड़ी में जो लोग हैं उनका बिहेवियर चेंज होने लगा है। मैट के पास जो लड़की बैठी थी वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें लीवर था और वह अपना हाथ उस बॉक्स में डालती है, जिससे उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है, जिसे वह लड़की बहुत अजीब तरीके से सूंघने लगती है और मैट को भी उसे सूंघने के लिए कहती है, जिसे देखकर मैट को बहुत अजीब लगता है। तभी मैट देखता है कि वे लोग वापस डेरी शहर के अंदर ही जा रहे हैं, जिसे देखकर मैट उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग उसकी बात नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए मैट खुद गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है और इसी बीच मैट का हाथ उस प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर लग जाता है, जिससे उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसे देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग उसे एक अजीब मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। और तभी वह लेडी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मैट देखता है कि वह बच्चा नॉर्मल नहीं था। वह बच्चा एक डीमन जैसा दिख रहा था और उसके चमगादड़ जैसे पंख थे। वह डीमन बच्चा गाड़ी में उड़ने लगता है और अचानक से मैट पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इस हादसे को हुए 4 महीने बीत चुके थे। तभी हम 2 छोटे लड़कों को देखते हैं जिनका नाम टेडी और विल था, जो आपस में एलियंस के बारे में बात कर रहे थे। बिल कहता है कि हमारे शहर का जो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर आजकल काफी सारे एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, शायद उन लोगों ने वहाँ पर किसी एलियन को पकड़ लिया है या वे लोग वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस शहर के एक न्यूक्लियर प्लांट में कुछ रिसर्च चल रही है जो कि बहुत ही खुफिया है, इसीलिए वहाँ पर कई अधिकारियों को बुलाया गया है, जिसकी कहानी हमें आने वाले पार्ट्स में पता चलेगी। तभी उसकी बात सुनकर टेडी कहता है कि शायद मैट को भी किसी एलियन ने ही पकड़ लिया होगा। मैंने सुना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि वह शहर छोड़कर भाग गया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद उसके पिता ने ही उसे मार दिया है। टेडी कहता है कि हमें मैट को ढूंढना चाहिए। इस पर बिल कहता है कि मैट मर चुका है और उसे मरे हुए 4 महीने हो चुके हैं, इसीलिए तुम उसे भूल जाओ। तब टेडी कहता है कि वह हमें अपना दोस्त मानता था, लेकिन हमने कभी भी उसे अपना दोस्त नहीं माना क्योंकि वह गरीब था और हम तो बस उसके बर्थडे पर चॉकलेट और कैंडी खाने के लिए ही उसके घर जाते थे। तभी हमें स्कूल में लिली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल में अपना कबर्ड खोलती है, लेकिन जैसे ही वो अपना कबर्ड खोलती है तो एक कांच का डिब्बा जिसमें पिकल रखा हुआ था गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर लिली बहुत डर जाती है। दरअसल कुछ समय पहले ही लिली के पिता की डेथ हो गई थी और वे एक पिकल फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ एक मशीन में ब्लास्ट होने से उनकी डेथ हो गई, जिससे लिली को ट्रॉमा हो गया था और वह कुछ दिन असाइलम में रहकर आई थी, जिस वजह से स्कूल के बच्चे उसे बुली किया करते थे और उसे पागल कहते थे। तभी वहाँ पर लिली की फ्रेंड आती है जिसका नाम रोज था और वह वहाँ आकर लिली को शांत करती है, जिसके बाद लिली अपने घर जाती है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है। लेकिन तभी सिंक से उसे मैट की आवाज आने लगती है जो कि
भी ट्रेवल सॉन्ग गा रहा था। तभी मैट की खून से सनी 2 उंगलियां सिंक से बाहर आती हैं, जिन्हें देखकर लिली डर जाती है और वह वॉशरूम से भाग जाती है। और अगले दिन लिली ये बात रोज को बताती है, जो कि उसकी बात का विश्वास नहीं करती और वह लिली से कहती है कि वो ये सब किसी और को ना बताए, नहीं तो लोग उसे पागल कहेंगे। अपनी दोस्त की ये बात सुनकर लिली को बहुत दुख हुआ और रात में लिली अपने ब्रेसलेट में लगे टर्टल को देखकर रोने लगती है, जो उसे मैट ने दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैट लिली का दोस्त था और वे लोग 31 दिसंबर को आखिरी बार एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर मिले थे, जो कि टेडी, बिल और मैट का सीक्रेट अड्डा था। उस दिन मैट लिली को वहां लेकर गया था और वह उससे उसके पिता की डेथ के बारे में पूछता है, जहां लिली मैट को बताती है कि उसके पिता अचार बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और एक शाम वह अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने फैक्ट्री गई थी, जहाँ से वापस आते समय लिली का खिलौना फैक्ट्री में ही रह गया था और जिसे लेने के लिए उसके पिता फैक्ट्री के अंदर गए, लेकिन तभी मशीन में खराबी आ गई और जैसे ही उसके पिता उस मशीन को बंद करने गए, वो मशीन ब्लास्ट हो गई और जिस वजह से उसके पिता की डेथ हो गई। अब लिली खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि अगर वे उसका खिलौना लेने वापस नहीं जाते तो शायद वे आज जिंदा होते। इस पर मैट कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और ये बात मैट को बताकर लिली को काफी अच्छा लगता है। तभी दोनों के सोडा में एक एक टॉय निकलता है। लिली के सोडा में एक रॉकेट निकलता है और मैट के सोडा में एक टर्टल, जिसे वह लिली को देते हुए कहता है कि टर्टल गुड लक का साइन होता है, इसीलिए इसे तुम रखो। और तभी 12 बज जाते हैं, जिसके साथ फायरवर्क्स होने लगता है और इसके बाद लिली अपने घर वापस लौट आती है और उसके 3 दिन बाद ही मैट गायब हो जाता है। लेकिन 4 महीने बाद आज लिली ने मैट की आवाज अपने सिंक से सुनी और ये बात वह फिल और टेडी को भी बताती है, जिस पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। और बिल कहता है कि कोई सिंक में कैसे छुप सकता है, जिसके बाद टेडी घर जाकर अपने पिता से पूछता है कि क्या कोई इंसान सिंक में छिप सकता है, जिस पर उसके पिता गुस्से में टेडी से कहते हैं कि अपनी कॉमिक्स की दुनिया से बाहर आओ, हम ज्यू हैं और पहले समय में तुम्हारे दादा नाजी से डरकर छुपते फिरते थे, क्योंकि उस समय के लोग ज्यू की चमड़ी उतार कर उनसे लैंप शेड बनाते थे, इसीलिए मुझसे ये फालतू की बातें मत करो। अब टेडी जब रात को कॉमिक्स पढ़ रहा होता है तो उसे लैंप पर इंसानों के चेहरे नजर आने लगते हैं, जिससे वह डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई रूम में आता है, लेकिन वह लैंप तब तक वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर उसका भाई उसे डांटकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टेडी लिली और बिल को लैंप वाली बात बताता है, जिस पर अब उन्हें भी लिली की सिंक वाली बात पर विश्वास होने लगता है और वे लोग अब मैट को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मैट को आखिरी बार कैपिटल थिएटर में काम करने वाली रोनी ने देखा था। फिर अगले दिन टेडी, बिल और बिल की छोटी बहन सूजी थिएटर में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोनी उन्हें कुछ भी नहीं बताती और उनकी मदद करने के लिए मना कर देती है। तब लिली उसे कहती है कि उसने मैट की आवाज अपने सिंक से सुनी है, जहां वह ट्रेवल गाना गा रहा था। और ये सुनकर रोनी भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसने भी मैट की आवाजें सुनी थी जिसमें वह ट्रेवल गाना गा रहा था। और सभी लोग अब थिएटर में वही मूवी देखने के लिए कहते हैं जो आखिरी बार मैट देख रहा था, ताकि उससे उन्हें कोई क्लू मिल सके। जिसके बाद सब लोग थिएटर में पहुंचते हैं और रोनी प्रोजेक्टर पर वही फिल्म चला देती है जो उस दिन मैट देख रहा था। तभी वे सब लोग देखते हैं कि उस फिल्म में मैट भी है और उसके हाथ में शायद कोई बेबी है, जिसे देखकर वे लोग बहुत हैरान होते हैं और वे मैट को वहाँ से बाहर आने के लिए कहते हैं। लेकिन मैट कहता है कि तुम सब लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। और उसके बाद वह बहुत अजीब तरीके से हंसने लगता है और तभी उसके हाथ में जो बेबी होता है वो उसे बाहर उन लोगों पर फेंक देता है, जो कि वही डीमन बेबी था जिसने मैट पर हमला किया था। और इस डीमन बेबी का नाम पेनीवाइज है। अब पेनीवाइज उन लोगों पर हमला कर देता है और वह टेडी, विल और उसकी बहन सूजी को वहीं पर टुकड़े टुकड़े करके मार डालता है। लेकिन किसी तरह से रोनी लिली को थिएटर से बाहर निकाल लेती है, जहाँ लिली देखती है कि उसके हाथ में सूजी का कटा हुआ हाथ है, जिसे देखकर वह चीख उठती है। और यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म होता है।